नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के वचनों के माध्यम से जीवन का सार समझाने का प्रयास करते हैं। इस समय हम लेकर उपस्थित हुए हैं धम्मपद। धम्मपद भगवान बुद्ध के वचनों का अनुपम संग्रह है, जिसका आचरण करके आप अपने जीवन को और अत्यधिक आनंदमय और शांति प्रिय बना सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमकवग्गो गाथा नंबर 14, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, यथागारम सुछन्नम वुट्ठी न समति विझन्ति एवं शुभावितम चित्तम रागो न समति विझन्ति। अर्थात जैसे यदि घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, उसी प्रकार संयमित मन में राग नहीं घुसता है। दोस्तों, पिछले अध्याय धम्मपद 13 में हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया और समझाया कि किसके चित्त में राग घुसता है। इस गाथा के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि किसके चित्त में राग नहीं घुसता। बुद्ध स्पष्ट कहते हैं, जो अपने मन से संयमित है, जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है, जिसका मन पे काबू है, उसके मन में राग उसी तरह नहीं घुस पाता जैसे यदि घर की छत ठीक से छाई गई हो तो उसमें वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है। दोस्तों, यदि आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही हैं, तो आइए इसे भी हम आपको एक कथा के माध्यम से सुनाते हैं। ये कथा नंद स्थविर की है, जिसका शीर्षक है, किसके चित्त में राग नहीं घुसता है। कथा इस प्रकार है। उधर भूप ने जब सुना कि राजकुमार पुर के द्वार तक आ पहुंचे हैं और भिक्षा के लिए नीच लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, तो निप्र श्वेत मूंछों को ऐंठते हुए, दांतों को पीसते हुए घोड़े पे सवार हो तुरंत वहां गया जहां भगवान बुद्ध भिक्षाटन कर रहे थे। पर बुद्ध के सम्मुख पहुंचते ही उसका क्रोध लुप्त हो गया। तथापि इतना ही कहा कि पुत्र, यह राजपाट, यह वैभव, यह सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ इसी गौरव गरिमा के साथ आना चाहिए था। जब शाक्य मुनि ने यह बात सुनी, शाक्य मुनि ने उत्तर दिया, हे तात, मत्रियों की कोई कुल परंपरा होती ही नहीं। कुल परंपरा तो बुद्ध अवतारों की होती है। तत्पश्चात शास्त्रा ने महाराज को मोक्ष के 8 सोपान समझाए। इस प्रकार उस रात राजकुल ने शांति मार्ग पर चलने हेतु मंगलमय प्रवेश किया। राजा शुद्धोधन शत्रुपा तिफल में प्रतिष्ठ हो गए। बुद्ध की मौसी मां महाप्रजापति गौतमी ने भी स्त्रोक्ति फल प्राप्त कर लिया। शाक्य मुनि ने राहुल की माता के सद्गुण का जिक्र कर चंद्र किन्नर जातक कथा सुनाया। तीसरे दिन तथागत के छोटे भाई नंद का विवाह था। भोजन उपरांत चलने के समय नंद ने तथागत का भिक्षा पात्र उठाया। बुद्ध ने नंद के हाथ से अपना भिक्षा पात्र वापस नहीं लिया। वे अपने आसन से उठे और बिहार की ओर चल दिए। शिष्टाचारवश नंद उनका पात्र लिए पीछे पीछे चलता गया। शाक्य मुनि चलते ही गए, वे रुके नहीं। उधर नंद की होने वाली पत्नियां जनपद कल्याणी भी नंद के पीछे पीछे दौड़ती गई और बोलती गई
हे आर्यपुत्र, जल्द लौट आइएगा। हे आर्यपुत्र, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। विहार में पहुंचने पर तथागत ने नंद से प्रश्न किया, नंद, क्या तुम भी भिक्षु संघ में प्रव्रजित होना चाहोगे? नंद ना नहीं कह सका और वे प्रवर्जित हो गया। इधर माँ के कहने से राहुल भी शास्ता के पास गया और अपना हक मांगने लगा। तब शास्ता ने राहुल से कहा, पुत्र, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो नश्वर हो, लेकिन मेरे पास अध्यात्म की एक शाश्वत संपत्ति है। यदि तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हें दे सकता हूँ, जिसका नाश कभी नहीं होता है और जिसका आचरण करके तुम मुक्ति यानी कि निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। जब राहुल ने यह बातें सुनी तो राहुल भी भगवान बुद्ध के संग में प्रव्रजित हो गया। जब राजा शुद्धोधन को पता चला कि उनका भतीजा नंद और उनका पोता राहुल दोनों भगवान बुद्ध के संग में प्रव्रजित हो गए हैं, तो उनके मन को बड़ा कष्ट हुआ। वे बड़े ही दुखी हुए तथा उसी समय उन्होंने तथागत से आग्रह किया कि भविष्य में यदि आप किसी को भी संघ में प्रव्रजित करें तो उनके माता और पिता की अनुमति जरूर प्राप्त करें। बिना माता और पिता की अनुमति के बच्चों को प्रव्रजित नहीं करें। शास्ता ने राजा की बात सुनी, उन्हें आश्वासन दिया, फिर अपने विनय के नियम में बदलाव किया। तब से शास्ता ने यह नियम बना दिया कि जब भी कोई प्रव्रजित होगा तो उसे अपने घर से अनुमति लेनी होगी। जब कोई अपने घर से अनुमति लेगा तभी वह भिक्षु संघ में प्रव्रजित हो सकता है। उधर प्रव्रजित होने पर भी नंद को जनपद कल्याणी के शब्द बार बार याद आ रहे थे। उसका मन साधना में नहीं लग रहा था। उसने बुद्ध से चीवर छोड़ने का आग्रह किया। तथागत ने उससे कहा कि अगर वह तन्मयता से साधना करेगा तो वे जनपद कल्याणी से भी अधिक सुंदर स्त्री उसे दिलवा देंगे। नंद ने स्वीकृति दे दी और साधना में लग गया। भिक्षुओं में चर्चा होने लगी कि नंद स्त्री के लिए साधना कर रहा है। उधर तन्मयता पूर्वक साधना करते करते नंद अरहंत को प्राप्त हो गया। अब उसे किसी स्त्री में कोई रुचि नहीं रह गई थी। नंद के अरहंत प्राप्त करने से अब शाक्य मुनि की बात भी वचनबद्ध नहीं रह गए थे। तब शाक्य मुनि ने यह दो गाथाएं सुनाई थी। यथा अंगारम दुच्छन्नम वुट्टि समति विझन्ति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विझन्ति। हिंदी अर्थ, जैसे यदि घर की छत ठीक न हो तो उसमें वर्षा का पानी घुस जाता है, उसी प्रकार जब मन असंयमित हो तब असंयमित मन में राग घुस जाता है। यथा गारम सुछन्नम वुट्टिन समति विझन्ति एवं शुभावितम चित्तम रागो न समति विझन्ति। हिंदी अर्थ, जैसे यदि घर की छत ठीक हो तो उसमें वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, उसी प्रकार यदि मन को संयमित कर लिया जाए तो संयमित मन में राग नहीं घुस पाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध और नंद की यह कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम भी अपने मन को संयमित कर लें, अपने मन को अपने वश में कर लें, अपने मन को काबू में रखें, तो राग हमारे चित्त में प्रवेश नहीं कर सकता
और जब राग हमारे चित्त में प्रवेश नहीं करता है, तब हमें आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। बुद्ध कहते हैं, संसार में जितने भी दुख हैं, उसका अत्यधिक कारण ये राग ही है। राग ही है जो मनुष्य को लोभ और माया में फंसाए रखता है और मन को विचलित किए रखता है। यदि कोई व्यक्ति संयमित रहे और अपने मन को अपने वश में कर ले, उसी नंद स्थविर की तरह, तो हर व्यक्ति अपने जीवन को अरहंत अवस्था तक ले जा सकता है और अरहंत की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो ने आपके जीवन को मार्गदर्शित किया है, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेयर करें। हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पर, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।